फिजिक्स के टॉप 5 चैप्टर्स आपको बताने जा रहा हूं, सब कुछ स्किप कर लेना, लेकिन भैया फिजिक्स के इस 5 चैप्टर को स्किप मत कीजिएगा। इस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे हर साल क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, हर साल क्वेश्चन मिलते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं भैया इसी 5 चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। और ये पिछले 3 साल का आपको मैं डाटा बता रहा हूं, 3-4 साल का मैं डाटा बता रहा हूं। इसी डाटा में बिहार बोर्ड जो है वो लगातार पूछते आ रहे हैं और 2025 में भी सेम यही डाटा रहेगा। तो मैं आपको जो चैप्टर्स बताने जा रहा हूं, इस चैप्टर्स पे आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसके जितने भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे उसके हर एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से भैया फिक्स है कि आपको 2025 के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए। तो भैया ये 5 को चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो अच्छा खासा मार्क्स आ जाएंगे। अरे बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, बहुत अच्छा खासा मार्क्स। अब हम ये नहीं करें कि सिर्फ 5 को चैप्टर पढ़िएगा, आपने जो कुछ भी पहले से फिजिक्स में पढ़ रखा है उसको भी अच्छे से रिवीजन करते रहिए, उसके भी क्वेश्चंस आपको करने हैं। लेकिन ये जो 5 चैप्टर है इस पे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। अंतिम समय के लिए अंतिम 40-50 दिन में इस 5 चैप्टर पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। सबसे पहला चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर, जिसको अर्धचालक बोलते हैं। अगर इस चैप्टर्स का बात किया जाए भैया तो इससे ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज रहता है वो 5 से 8 मार्क्स, 5 से 8 मार्क्स हर साल आपको इसका वेटेज देखने को मिल जाएगा। अगर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का बात किया जाए, जिसको शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस बोला जाता है, अगर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का बात किया जाए तो भैया ये भी जो होता है 6 से 8 मार्क्स, मतलब जो होता है कि 2 से 3 को जो क्वेश्चन है भैया ये सेमीकंडक्टर का आपको मिल ही जाता है। ठीक है, मिनिमम 2 को क्वेश्चन हर साल जो होता है बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स में आपको देखने को मिल जाता है। अगर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चंस का बात किया जाए तो भैया लगभग हर साल कोई एक साल होगा जो बीच होगा, लेकिन हर साल जो होता है भैया एगो क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स वाला जो है वो सेमीकंडक्टर से देखने को मिल जाता है। कोई एक साल हो गया होगा बीच, लेकिन हर साल जो होता है सेमीकंडक्टर से एगो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन फिक्स है। तो सेमीकंडक्टर के जो भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनने वाले होंगे आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भैया मिनिमम 2 रहबे करता है, मिनिमम 2 आपको मिलबे करेगा, ना मिलने का सवाल नहीं है। और ऑब्जेक्टिव मिनिमम आपको 5 को मिलबे करेगा, मतलब 5 से 8 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। मतलब ओवरऑल ये जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर, इस चैप्टर का वेटेज जो होता है भैया 20 मार्क्स के आसपास रहता है। 20 से तंका मंका कम, तंका मंका ज्यादा, मतलब 20 मार्क्स के आसपास जो होता है इसका वेटेज रहता है। सेकेंड जो चैप्टर है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, इसका वेटेज सबसे बेहतरीन रहता है और सबसे ज्यादा इसका वेटेज रहता है। रे ऑप्टिक्स का हर साल जो है भैया अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको किरण प्रकाशिका बोला जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें भैया तो इससे मिनिमम 8 गो और मैक्सिमम अभी तक 15 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया हुआ है। मतलब 8 से 15 गो ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाता है भैया, पूछा ही जाता है। जब से मतलब 70 गो ऑब्जेक्टिव होता है, उस 70 गो में से भैया मिनिमम 8 गो आपको देखने को मिल ही जाता है, 7-8 गो मिनिमम आपको देखने को मिलता है। अगर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का बात किया जाए भैया, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भैया 2 गो से 3 गो जो होता है, इसके भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं बिहार बोर्ड में आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब 2 नंबरिया जो क्वेश्चन रहता है वो 2-3 गो आपको इस चैप्टर्स के भी देखने को मिल जाएंगे। 5 मार्क्स वाला मिनिमम एगो तो फिक्स रहता है, हर साल जो होता है एगो फिक्स रहता है। अब भैया कभी कभी 2 गो क्वेश्चन पूछ देता है रे ऑप्टिक्स का, कभी कभी जो होता है बिहार बोर्ड 2 गो क्वेश्चन पूछ देता है 5 नंबरी क्वेश्चन। तो इस चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत शानदार चैप्टर है और सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का वो रे ऑप्टिक्स का वेटेज होता है। इसको तो बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा, बहुत बेहतरीन होता है। मतलब इसका ओवरऑल वेटेज कहा जाए भैया तो इसका ओवरऑल वेटेज होता है 25 मार्क्स के आसपास रहता है। 25 मार्क्स अप्रॉक्स में बता रहा हूं, इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 25 मार्क्स का अप्रॉक्स वेटेज रहता है। मतलब पहला चैप्टर भैया 20 मार्क्स और दूसरा का चैप्टर कितना हुआ भैया 25 मार्क्स के अप्रॉक्स का वेटेज है। मैं आपको 90% जोड़वाया हूं ना, आपको दिखाता हूं यहाँ पे। चलिए थर्ड जो चैप्टर है भैया जी, ये थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर थर्ड चैप्टर में नहीं बोल रहा हूं, ये मतलब तीसरा टॉप 3 चैप्टर्स में आ रहे हैं, जिसको हिंदी में चुंबकत्व बोला जाता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसके ऑब्जेक्टिव का वेटेज जो होता है भैया 5 से 11 मार्क्स का है। मतलब मिनिमम 5 गो ऑब्जेक्टिव इससे पूछा ले जाता है और 11 गो अभी तक पूछा गया हुआ है। मतलब 5 से 11 गो इसका वेटेज रहता है। एक कुंदन कुमार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कहाँ देख रहे हो? सब्सक्राइब कर लो ना, कहाँ देख रहे हो? सब्सक्राइब कर लो। नहीं भाई, इतना डिटेल में मैं आपको बताया जा रहा है, अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो?
तो हाँ भैया सब्सक्राइब तो करना बनता है। चलिए अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का बात किया जाए तो भैया 2 से 3 को क्वेश्चन जो रहता है भैया इसके भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, लगभग हर साल रहते हैं। 5 मार्क्स वाला एगो क्वेश्चन इसका भी आपको देखने को मिल सकता है, मतलब फिक्स नहीं है, मिल सकता है, कभी कभी जो होता है गैप भी कर दिया जाता है। खैर आप इस चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा कि ये भैया इसका भी जो वेटेज रहता है वो भैया लगभग 18 नंबर के आसपास इसका वेटेज हम बोल सकते हैं। 18 नंबर के आसपास का मतलब समझते हैं, हो सकता है कहीं 15 नंबर पूछ ले, हो सकता है कहीं भैया 20 नंबर 22 नंबर पूछ ले, मतलब ये होता है अप्रॉक्स, मतलब 20 मार्क्स का 18 मार्क्स के आसपास का इसका। आगे का जो चैप्टर है जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ये सेकेंड नंबर चैप्टर है जिसको हिंदी में विद्युत विभव बोला जाता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव वेटेज रहता है वो 5 से 7 मार्क्स का वेटेज रहता है। 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन रहता है एक वो तो फिक्स है कि इसमें से देखने को मिलेगा ही, लेकिन कभी कभी जो होता है भैया 2 गो 3 गो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मिनिमम एगो मिलेगा आपको। कभी कभी 2 से 3 गो क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कभी कभी 4 गो क्वेश्चन इस चैप्टर का पूछ लिया हुआ है, ठीक, एक बार 4 गो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 5 मार्क्स वाला एगो क्वेश्चन इसका देखने को आपको मिल सकता है, मतलब फिक्स नहीं कि आ ही जाएगा, मतलब ये देखने को मिल सकता है, इसको अब हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है इसे गैप करके क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको भैया मिनिमम 2 गो, मतलब हो सकता है 2025 में इसके 2 गो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब 4 नंबर का इसका देखने का मिल सकता है। बाकी इधर का देखा जाए तो हो सकता है कि आपको 2025 के एग्जाम में 6 नंबर के आसपास का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, और हो सकता है कहीं भैया 2025 में इसे सब्जेक्टिव भी 5 मार्क्स वाला पूछ लिया जाए। मतलब इसका जो वेटेज रहता है भैया वो लगभग 13 से 14 नंबर के आसपास रहता है, 13 नंबर के आसपास इसका हम वेटेज मान सकते हैं भैया। नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है, सीधे ढलो वो वाला करंट, तब प्रत्यावर्ती धारा जो होता है इसका जो वेटेज रहता है इसका भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। इसका जो वेटेज है भैया 5 से 8 मार्क्स का जो भैया फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसके बाद अगर सब्जेक्टिव का बात किया जाए तो भैया इससे भी हो सकता है कि 2025 का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपसे हो सकता है भैया कहीं 3 गो पूछ दिया जाए सब्जेक्टिव, 2 से 3 गो आपको पूछा जा सकता है 2025 के एग्जाम में, अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है 2025 के एग्जाम में इससे एगो 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाए, मतलब इसका जो वेटेज रहता है वो भी 15 मार्क्स के आसपास का वेटेज रहता है। तो ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बहुत शानदार चैप्टर्स है। इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। अगर ओवरऑल देख लिया जाए तो मैं आपको नंबर काउंट करवा देता हूं कि कितने नंबर हो सकते हैं। फर्स्ट जो मैंने चैप्टर आपको बताया, फर्स्ट चैप्टर लगभग 20 नंबर के आसपास का था। सेकंड जो चैप्टर भैया वो 25 नंबर के आसपास का था। थर्ड जो चैप्टर था भैया वो 18 नंबर के आसपास का था। उसके आगे का जो चैप्टर था भैया वो 17 नंबर के आसपास का था। उसके आगे का जो चैप्टर था भैया अभी जो जस्ट आपको बताए हैं वो कितना नंबर था भैया, एक बार देख लेते हैं भैया जी, एक बार देख लेते हैं भैया जी। 15 नंबर हो गया भैया, 15 13, ठीक है भैया 18, 15 13 18, 15 13 और 18 कहाँ लिखे हैं भैया जी, 15 13 और 18, 15 हो गया, 13 हो गया, अरे भैया तो 15 लिखिए इसको, 15 13 और 18 ये है इसका ओवरऑल वेटेज। मतलब अगर आप अप्रॉक्स इसको जोड़िएगा ना भैया तो 70 के आसपास आएगा। मतलब क्या है भैया, 70 के आसपास। अब बिहार बोर्ड में फिजिक्स का पेपर होता है कितना नंबर, मतलब आपको करना होता है स्कोर 70 नंबर। अब बताइए पेपर तो 140 नंबर का होता है, उसमें से बनाना कितना रहता है भैया 70 नंबर। तो हम 90% क्या हम ये बोल रहे हैं कि आप 100% जो होते हैं ये इससे आप स्कोर कर सकते हैं। आप कितना स्कोर कीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब 140 नंबर का पेपर बिहार बोर्ड पूछता है ना, जिसमें से आपको बनाना रहता है मात्र 70 नंबर का। मैंने जो आपको ये वेटेज बताया है इसे आप देख सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। अगर 15 मार्क्स के भी अप्रॉक्स में आप चलते हैं फिर भी 5 गो चैप्टर का 75 मार्क्स हो रहा है, मतलब ये 70 प्लस मार्क्स का मैंने आपको ये बताया है। ये जो आप देख रहे हैं 70 प्लस मार्क्स का जो है ये पूछा जाता है इस 5 चैप्टर से। तो ये जो टॉप 5 चैप्टर्स है आप इसे आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर पुराने भी है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जो भी छुछुनरबा सब होगा उस सबको शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं, एक बार जय बिहार कर दीजिएगा। क्या भैया, जय बिहार। देखने में एकदम दिल खुश हो जाता है। जय बिहार के साथ ढेर सारा दिल उल बरसाई दीजिएगा। केटी भैया का फेवरेट कमेंट यही है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, हर एक ढंग से केटी भैया आपका सपोर्ट करेंगे। इसी टाइप की अगर आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस टॉपिक पे वीडियो बन जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ढेर सारा प्यार।